हम रिस्क नहीं लेंगे। अब तक कर क्या रहे थे, अब तो बड़ा मुश्किल है। देखो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा तत्काल, और कोई रास्ता नहीं है। कितना पैसा है? अरे हुजूर इतना ही, हम तो गरीब हैं। ठीक है 20,000 रुपया तत्काल जमा करो। ऐसा कहना है प्राइवेट नर्सिंग होम, जो नर्सिंग होम के संचालक हैं उनका। बच्चा उल्टा है। अब भैया बड़ा मुश्किल है, बच्चे की जान तो बड़ा मुश्किल है, इनकी जान किसी तरह से हम बचा लेंगे। अब आपकी बहू है, आपकी बेटी है, और इतना आपको घबरा देंगे वह कह करके कि आप तुरंत निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसी घटनाओं को लगातार आपने देखा है। आज एक फ़ोन सुबह सुबह आया था और उस फ़ोन ने मुझे विचलित कर दिया। फोन यह आया था कि डॉक्टर ने, मऊ जनपद की एक महिला चिकित्सक ने, नर्सिंग होम की संचालिका ने यह कहा कि बच्चा उल्टा है और किसी भी तरह जान नहीं बचेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर जान बचाना चाहते हो तत्काल निर्णय लो, नहीं तो हम रिस्क नहीं लेंगे। सब बिगाड़ करके खेल आए हो। कहाँ थे अब तक? ये साहब परिवार घबरा गया, एक परिवार की बीपी बढ़ गई एक सदस्य की, और किसी तरह से बहरहाल किसी ने अच्छा सुझाव दिया और दूसरे हॉस्पिटल में गए और बिना ऑपरेशन के ही बच्चा पैदा हो गया। यह स्थिति है। और दूसरा विषय है कि मऊ जनपद में ही अगर हम बात करें, फातिमा हॉस्पिटल एक है, तो वहाँ की डॉक्टर झूठ थी। मैंने एक घटना को देखा था, परिवार चिल्ला रहा था कि ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि बच्ची प्रसव वेदना से इस तरह से चिल्ला चिल्ला करके उसने अपने माँ बाप को और सबको परेशान कर दिया था। तो डॉक्टर झूठ ने कहा कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। परिवार कह रहा था कि मैडम ऑपरेशन कर दीजिए। हम क्यों ऑपरेशन करने जाए? सामान्य प्रसव हो सकता है, थोड़ा दर्द होगा, दर्द होता ही है, चिल्लाने दीजिए उसको, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा, सामान्य बच्चा हो जाएगा। परिवार कह रहा था ऑपरेशन करिए और डॉक्टर झूठ कह रही थी हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। डॉक्टर झूठ अब नहीं रही, ऐसा मुझे बताया गया है। वहाँ कमीशन खोरी भी कम होती है। मिशनरी का हॉस्पिटल है, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि किस तरह से। एक और घटना सुनिए। जुड़वा बच्चे थे, कई जगह जाने पर जहाँ जहाँ इलाज हो रहा था वहाँ वहाँ कहा गया कि बिना ऑपरेशन के यह बच्चे ठीक से पैदा नहीं होंगे। लेकिन एक डॉक्टर, बनारस की ही एक डॉक्टर जिन्होंने कहा कि हम सामान्य कराने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। दूसरी तरफ यमदूत, हाकिनी डाकिनी लोग भी हैं, और ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आपको घबरा करके ऐसा कर देंगे। एक डॉक्टर से मेरा ऐसा पाला पड़ा था, उन दिनों में पॉलिटिकल और सोशल एलिमेंट नहीं था। ऑपरेशन थिएटर में घुसा करके उसने पैसा लिया था। सीधे सीधे अगर चुड़ैल को अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस डॉक्टर को देख लीजिएगा, वह है नहीं। और उनका अंतिम समय कैसे आया उसको भी बता रहा हूँ। उनके पतिदेव भी डॉक्टर थे और गंभीर बीमारी का शिकार होकर के तड़प तड़प करके उनका मरना हुआ। बेटा कहीं रहता था, आया बाहर से, देखा पार्थिव शरीर था, अपनी माँ का प्रणाम किया, और चूंकि अगले दिन दाह संस्कार होना था तो आधा घंटा रुका, फिर पापा से कहा पापा अब तो कल ही होना है ना दाह संस्कार। कहा बेटा कल ही होना है। तो पापा ऐसा करते हैं कि हम कल ही आते हैं, चले जाते हैं, हम जहाँ रूम है वहीं चले जाते हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, तो हम कल ही आते हैं। पापा कितने बजे तक आना ठीक रहेगा? पापा ने बताया कि बेटा 10 बजे तक आ जाना। तो उस माँ का, जिसने ऑपरेशन थिएटर में घुसा करके डांट डांट करके पैसा लिया, उसकी यह हाल हुई। ऑपरेशन थिएटर में मारते भी हैं लोग, डांटते भी हैं, और उस समय मनः स्थिति मरीज की क्या होगी इसको आसानी से समझा जा सकता है। कहेंगे अब तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जान तो मार दी हो, अब तो बड़ा मुश्किल है। देखो प्रयास करता हूँ बचाने का, बच्चा तो नहीं बचेगा किसी तरह से। देखो भगवान की कृपा होगी तो भगवान को भी बीच में ले आएंगे, उनकी कृपा होगी तो होगा। अब दंड कौन देगा ऐसे मामले में? वह कहेंगे निर्णय लो, नहीं तो हम रिस्क नहीं लेंगे, और जितना है अभी जमा कर दो। जमा करने का मतलब कि बेटा फंस गए, आप फंसे। एम्बुलेंस वालों की भूमिका क्या है, जो मैंने अनुभव किया है उसको बता रहा हूँ। एम्बुलेंस में आपने बैठा लिया, एम्बुलेंस अगर गाजीपुर से वाराणसी का 2000 किराया है, 1800 किराया है, 2200 किराया है, 2500 किराया है, तो आपको 1000 में भी ले आ सकते हैं।
800 में भी तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं, तो कहेंगे ठीक है भैया, हम आपकी स्थिति देख रहे हैं, मरीज की हालत देख रहे हैं, हम भी इंसान हैं, चलिए हम आप जो दीजिएगा तेल का दे दीजिएगा, तो आपको 500-600 में भी ले आएंगे। कारण क्या है जानते हैं? आप जानते भी होंगे, हम कोई नया ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही वह, अच्छा आप रास्ते में क्या करेंगे? रास्ते में तो पानी चढ़ रहा है, मरीज की हालत नाजुक होती जा रही है, लोग फ़ोन पर फ़ोन बात कर रहे हैं, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे, किस हॉस्पिटल में। उस समय मन स्थिति आपकी बेकाबू हो जाएगी, आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। एम्बुलेंस वाला आपको बताएगा, आपको ज्ञान बांटेगा, कहेगा साहब यहाँ आप ले जाएंगे ठीक तो है, लेकिन यह है कि बड़ी लापरवाही है वहाँ, और मरीज लापरवाही की स्थिति नहीं, आपको तुरंत। और वहाँ एक डॉक्टर ऐसे हैं जो जाते ही हाथ लगा देंगे, और हम तो कई मरीज ले गए हैं, ऐसे आपका ज्ञान बांटेगा, ब्रेन वॉश करेगा, और आप फिर उसी यमदूत के नर्सिंग होम में लेकर के चले जाएंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तब तक एम्बुलेंस वाला रहेगा, अब तो उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, वैसे ही 1000 से लेकर के 5000 रुपये उस एम्बुलेंस वाले को मिल जाएगा। अब आप जब यमदूत के चंगुल में चले गए हैं तो निकलेंगे कैसे? अब चलिए साहब, भीतर ऑपरेशन थिएटर में मरीज चला गया, आईसीयू में चला गया, अब आ रहा है पर्ची लिख करके दवा का, खट से जल्दी फला फला, तो फला दौड़ के आएंगे, क्या हुआ, कहीं जल्दी दवा लेके आइए जल्दी। अब आप जाएंगे मेडिकल स्टोर, तो उसी यमदूत के भाई का है ना, उसी का सहोदर भ्राता है। अब वहाँ आपको ठीक से बढ़िया से इतिश्री करेंगे, वहाँ से आप दवा लेकर के गए, इतना दवा झुला करके लेके गए, 1 घंटा बाद फिर पर्ची आएगी, वह दवा क्या हुआ, उस दवा का क्या हुआ आप नहीं जानते, कोई लेखा जोखा उसका नहीं है, वो अपना रजिस्टर मेंटेन कर देंगे, और क्या होगा कि फिर पर्ची आएगी, आप देख नहीं रहे हैं, और फिर वह दवा इस रास्ते से गई मरीज के पास ऑपरेशन थिएटर में अथवा आईसीयू में, और दूसरे रास्ते से वह फिर उसी मेडिकल स्टोर पर आ गई। यह खेल है। एक और मरीज की बात बताता हूँ, यह हुई एम्बुलेंस की बात, उनकी सेटिंग है। अब आप जाएंगे सीएमओ के यहाँ शिकायत करेंगे, कई मामले में लड़ चुका हूँ और मेडिकल बोर्ड बैठवा चुका हूँ। आप जाएंगे किसके यहाँ? जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना, किससे फरियाद करने जाएंगे? सीएमओ उसके यहाँ दावत उड़ाता है, जाता है दावत उड़ाता है, वो सबसे महंगा दारू आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे ही हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर के कुछ, अगर सीएमओ कुछ करना भी चाहेगा तो सत्तासीन और विपक्ष के नेता साहब दबाव देंगे और कहेंगे दिमाग खराब है तुम्हारा, रहना चाहते हो कि नहीं यहाँ। अब आप रह गई बात जिले की मुखिया को, जिन्हें पहले जिलाधीश कहा जाता था, अब जिलाधिकारी हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, वो अभी किसी न किसी प्रभाव में है। अब आप जाएंगे नेताजी के यहाँ, तो नेताजी के यहाँ तो आप बैठना उठना है, नेताजी का ही नर्सिंग होम है। अब सीएमओ साहब एक और कारण है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के भाई का नर्सिंग होम है। भाई जो पोस्टिंग जिसकी चंदौली है, कभी जाता नहीं है, सप्ताह में 1 आध दिन चला जाएगा, उसी का नर्सिंग होम है, तो सीएमओ साहब करेंगे क्या? भाई बंदी का सवाल है, और सीएमओ साहब का भी कहीं नर्सिंग होम है। यह खेल है। 10 रुपए की दवा आपको मिलेगी 80 रुपए में, 70 रुपए में मिलेगी, यह खेल है। तो दोस्तों अब इस पर आप करेंगे कैसे, और दंड का निर्धारण कैसे होगा? यदि मेडिकल बोर्ड बैठवाते हैं तो उसमें भी खेल है, उन्हीं के भाई, उन्हीं के सहोदर भाई लोग हैं, यमदूत वहाँ भी बैठे हुए हैं। ऐसे अनेकानेक जांच कराया गया है, और करने के बाद भी एक और मामला है, जुड़वा बच्चे थे लेकिन मैडम ने उन्हें सामान्य प्रसव करा दिया। तो ऐसे मामले में आपको जानना पड़ेगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कि अच्छा कोई नर्सिंग होम बताइए, तो दोस्तों मैं खोज रहा हूँ कि किसको अच्छा बताएं हम, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कहें कि अच्छा है, उसी में कोई थोड़ा कम है, कोई अधिक है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अच्छे डॉक्टरों की सूची आप बताएं, जिनके बारे में हम बता सकें लोगों को, हम भी परीक्षण कर सकें। ऐसी कोई मैडम अगर हों जो प्रसव कराती हों तो उनके बारे में आप बताइएगा। पूर्वांचल में विशेष रूप से, प्रदेश में कहीं भी होगा और भी होगा, तो हम जानने का प्रयास करेंगे और ऐसे लोगों को बताया जाए। 80,000 रुपये एक बार अगर प्रसव करा दिया ऑपरेशन से, तो 80,000 रुपये मरीज का जाएगा। कम से कम 1 सप्ताह, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जैसी भी स्थिति रही। और एक बार ऑपरेशन हो गया ना, तो दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही होगा। यह स्थिति है दोस्तों। आज सुबह सुबह फोन आया था और
हम बहुत उस पर द्रवित हुए हैं उस मामले को जान करके। और एक आदमी का फ़ोन आया था, 2-4 लोगों ने उस पर बात किया है और कहा है कि सर आप कुछ करिए। हम कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? अगर लोग कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, माना कि कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका, जो डॉक्टर है नहीं बिगड़ेगा उनका, लेकिन गंदा कर दिया जाएगा, चिल्ला चिल्ला करके बताया जाएगा कि यह स्थिति। एक हमारे डॉक्टर साहब थे, बाद में बड़े अधिकारी हुए मेडिकल विभाग के, उन्होंने कहा दुबे जी हम जो कर रहे हैं हम उसका दंड भोगेंगे, और जो हमारी पत्नी कर रही हैं, बारसन कर रही हैं और मरीजों के साथ छल कर रही हैं, उसका दंड तो उन्हें भोगना पड़ेगा। भीतर से उस व्यक्ति ने कहा था, यह बात मुझे स्मरण है। पतिदेव नहीं रहे, मैडम अभी भी हैं शायद, और खेल वैसे ही जारी है। यह लोग पैसे क्या करेंगे, भगवान के दूसरे रूप में इन्हें जाना जाता है। डॉक्टर को परमात्मा के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन यह सम्मानजनक पेशा आज किस तरह से अपने अधोगति पर है, किस तरह से नीचता और दुष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच करके लोगों के साथ छल कर रहा है, मरीजों को केवल और केवल ग्राहक समझ रहा है। आपके विचार विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्र आभार और सादर नमस्कार।